पिछले कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। इस बात को हम देख रहे हैं कि हम उसकी उपस्थिति की खोज, परमेश्वर की उपस्थिति की खोज के बारे में देख रहे हैं कि हम उसकी उपस्थिति में कैसे रह सकते हैं। तो ये आज हमारा तीसरा भाग है उसकी उपस्थिति के खोज का, और आज हम देखेंगे कि हम व्यक्तिगत आराधना कैसे करें उसके बारे में देखने वाले हैं। तो एक बार हमने पिछले 3 हफ्तों में जो देखा उसके बारे में अगर सोचेंगे तो पहले हफ्ते हमने ये देखा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में कैसे आराम कर सकते हैं या स्टिल रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं और जाने कि परमेश्वर यहोवा है। यानी कि हमारे जीवन में उलझन या मुसीबतें जब होती है तभी भी हम कैसे उनकी आराधना कर सकते हैं, तभी भी हम उनको कैसे धन्यवाद कह सकते हैं, उसके बारे में हमने पहले भाग में देखा था। दूसरे भाग में हमने उनके वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम कैसे मनन करें उसके बारे में देखा था। और आज हम ये देख रहे हैं कि हम व्यक्तिगत रीति से आराधना कैसे करें। को हमें कैसे करना है और उसका महत्व क्या है, उसका परिणाम क्या है, इन बातों को आज हम देखेंगे। तो आज हम कौन सी बात को देखने वाले हैं? सब लोग बोल सकते हैं, व्यक्तिगत आराधना। आप व्यक्तिगत आराधना में कैसे भाग ले सकते हैं उस बात को हम देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि आराधना क्या है। आराधना परमेश्वर की हुजूरी को पहचानना है और उसकी श्रद्धा है, उसकी संगति है और उसकी प्रतिक्रिया है। अब मैं आराम से बोलती हूँ आपको। आराधना यानी परमेश्वर की हुजूरी को पहचानना, यानी कि हम जब इधर मिलकर आते हैं, हम आराधना करते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे मनों में हमें पता है कि यहाँ पर परमेश्वर है, यहाँ पे उनकी हुजूरी है। तो उसको पहले पहचानना, और पहचानने के बाद हमें क्या करना है, तो हमारे पास अगर कोई चिट्ठी आती है तो वो बोलते हैं कि आप साइन करके दे दो, यानी कि एक्नॉलेज करो। पहचानने के बाद मुझे वो हुजूरी प्राप्त है, उसके बारे में मुझे परमेश्वर से कहना है कि यहाँ पर आप है, मुझे अपने मुंह से बोलना है। यानी कि अधिस्वीकृति, हम इस वर्ड को इतना यूज़ नहीं करते, आप पावती बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट का हिंदी। यानी हम किसी चीज़ को जब रिसीव करते हैं, हमें कोई चीज़ अगर मिलता है तो उसके बाद हम उसके लिए क्या सामने देते हैं, वो एक आराधना है। फिर आराधना यानी कि श्रद्धा है। श्रद्धा, ये वाक्य आपने सुना होगा, हम अपने सारा आदर और महिमा, हमारा पूरा रिस्पेक्ट हम किसी को जब देते हैं तो उसको हम श्रद्धा बोल सकते हैं। तो श्रद्धा भी एक आराधना का तरीका है। फिर आराधना यानी परमेश्वर के साथ संगति। हम जब अपने दोस्त के साथ मिलते हैं तो हम उन्हें कैसे अपने बातों को बताते हैं, अपने जीवन की बातों को बताते हैं, और हम थकते नहीं हैं उनसे बात करके। तो उसी तरह होता है संगति। परमेश्वर के साथ हम जब बातें करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि अभी मुझे जल्दी जाना है या समय ख़त्म हो गया। आराधना बहुत ही एक आराम से हमें एंजॉय करके हम कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ संगति है, परमेश्वर को हम अपने दिल की सारी बातों को बता सकते हैं। हम वचन में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, मूसा के बारे में पढ़ते हैं। भजन संगीता लिखने वाला दाऊद जो है वो अपनी सारी दिल की बातें परमेश्वर से कहता है। ये नहीं कि वो जब खुश है तभी वो आराधना कर रहा है, वो जब दुखी है, वो जब निराश है,
उस समय भी वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। जैसे भजन संगीता 23 में हम पढ़ते हैं कि मैं घोर अंधकार से भरी घाटी में से जाऊंगा, तभी भी आप मेरे साथ है, इसलिए मेरे अंदर वो आराम है। यानी कि उनके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां भले आती है, लेकिन हर समय, जैसे भजन संगीता 34 में बताया है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूँगा। और उस भजन संगीता के बारे में अगर हम देखें तो जब वो भजन संगीता लिखते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं हर समय उनको धन्यवाद करता रहूँगा, मेरी होठ निरंतर उसकी स्तुति करती रहेगी। तो हमेशा परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना है आराधना। और परमेश्वर के सानिध्य के लिए हमारी प्रतिक्रिया, जब हम महसूस करते हैं कि यहाँ परमेश्वर है, परमेश्वर मुझसे मिलने आए हैं, यहाँ पर परमेश्वर की हुजूरी है, जब हम इस बात को जानते हैं तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रतिक्रिया, मैं क्या कर सकता हूँ? हम हाथ उठाकर उनको धन्यवाद कर सकते हैं, हम अपने आप से गाना बना के उनको गा सकते हैं, हम घुटने टेक सकते हैं, इस तरह हम आराधना कर सकते हैं। तो इस तरह आराधना यानी कि हमारी श्रद्धा है, वो एक पहचान है कि परमेश्वर कौन है। फिर आराधना संगति है परमेश्वर के साथ, और हमारी प्रतिक्रिया है। आइए एक वचन को अब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को खोजता है। यूहन्ना 4 23 और 24। आप में से कोई पढ़ सकते हैं? यहाँ देख के आप जोर से पढ़ सकते हैं, अगर बाइबल है तो आप बाइबल में से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं। तो हमारे अंदर ये एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे एक सच्चा आराधक बनना है, और कैसे बनना है उसके बारे में हम परमेश्वर से ये मांग सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे सिखाओ कि मैं कैसे हर रोज़ एक अच्छा आराधक बन सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अच्छे और सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं, और आत्मा और सच्चाई में उनके हमें आराधना करना है। यूनानी में वर्शिप या आराधना का शब्द, उसको हम प्रोस्कुनियो कहते हैं। प्रोस्कुनियो यानी कि दंडवंत करना, प्रणाम करना, या जो एक बहुत बड़े एक राजा जो होते हैं उनको जैसे हम उनके हाथ में चुंबन देते हैं, यानी कि अपना सारा आदर दिखाना। तो आराधना का यूनानी में शब्द प्रोस्कुनियो है, जिसको हम इंग्लिश में वर्शिप, हिंदी में आराधना बोलते हैं। तो आराधना में हम ऐसे नहीं कि सिर्फ खड़े रह सकते हैं और सिर्फ ताली बजा सकते हैं, हम हमारी सारी आदर को उनके सामने दिखा सकते हैं। तो हम दंडवंत कर सकते हैं, या कोई भी जैसे भी हमें अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे मेरी आराधना को दिखाना है, वैसे हम कर सकते हैं। और इब्रानी में यही शब्द को शखो कहते हैं, शखा कहते हैं, जिसका भी मतलब यही है कि दंडवंत करना या सारा पूरा सम्मान देना। तो परमेश्वर को अच्छा और आराधकों को वो ढूंढ रहे हैं। तो हमारी अंदर ये ख्वाहिश दिन ब दिन होनी चाहिए कि मुझे हर रोज़ मेरी आराधना को कैसे परमेश्वर के सामने दिखाना है, हर रोज़ मैं बेहतर आराधक कैसे बन सकता हूँ। तो ये वचन को वापस हम पढ़ेंगे कि परंतु वह समय आता है और अब है कि वह सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं। तो हमको ये बोलना है कि परमेश्वर मुझे एक सच्चा आराधक बनना है। क्या सब लोग मिलकर ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे सच्चा आराधक बनना है? प्रेज गॉड। तो हमारे अंदर जब ये ख्वाहिश होती है तो परमेश्वर हमारी सारी ख्वाहिशों को, हमारी मांगों को वो पूरा करते हैं। तो वो हमें सिखाएंगे दिन ब दिन कि कैसे हमें सच्चा आराधक हम बन सकते हैं।
और अब हम देखेंगे कि कैसे हम आराधना करेंगे। आइए हम भजन संगीता 95 को लेंगे। सैम्स 95, भजन संगीता 95, उसका 1 से लेकर 8 तक हमें पढ़ना है। आप में से कोई पढ़कर मदद कर सकते हैं। हम 4 वचन एक जन पढ़ सकते हैं और बाकी 4 दूसरा एक जन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इनविटेशन है कि आओ हम परमेश्वर के सामने आराधना करें, और उसमें देखते हैं कि कैसे हमें आराधना करना है, किस रीति से हमें आराधना करना है, उसके बारे में भजन संगीता लिखने वाले कहते हैं। तो पहला 4 वचन कोई पढ़ सकता है? यहाँ से देखकर, आपके पास बाइबल नहीं है तो पढ़ सकते हैं, या आप उधर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। बाकी 4 एक और जन पढ़ सकते हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल को उसी के हाथों ने रचा। 6 से लेकर 8 तक कोई पढ़ सकते हैं? आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज हम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आओ, हमें ये भजन संगीता लिखने वाले बता रहे हैं कि आओ यहोवा के लिए जय जयकार करें, हमारी मुक्ति के चट्टान का आनंद से जय जयकार करें। तो हमें कैसे आराधना करना है? आनंद के साथ हमारे मुक्ति के चट्टान को जय जयकार करना है। फिर हमें बताया है कि धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। तो हम जब आराधना में आते हैं तो हम लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि उन्होंने हमें संभाला, उन्होंने हमें बचाया, और उनकी हुजूरी कितनी खूबसूरत है, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो पहले तो हमें आनंद से उसके हुजूरी में आना है, फिर उन्हें धन्यवाद करना है। और क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और उसके बारे में यहाँ आगे बताया है कि वो कितने महान है। पृथ्वी की गहराई उसके हाथ में है और पहाड़ों की ऊंचाई भी उसी की है। समुद्र उसका है क्योंकि उसने उसे बनाया, और स्थल को उसने हाथों से रचा। तो उसके बारे में और भजन संगीता लिखने वाले डिस्क्राइब करते हैं कि वो कितने महान है। और फिर बताते हैं कि आओ हम दंडवत करें, उनके सामने झुके, हमारे सृजनहार यहोवा के सामने घुटने टेके। तो हम आराधना में दंडवत कर सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, और इस बात को समझकर हमें आराधना करना है कि वो कितने महान परमेश्वर है। हमारे सोच से, हमारे समझ से परे बहुत ही अद्भुत एक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हम अगर हमारे इस हॉल में भी अगर हम देखेंगे, हमारे शरीरों को देखेंगे, तो हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत और अनोखे तरीके से बनाया। हमारे शरीर के एक एक अंग, हमारे शरीर के अंदर के एक एक ऑर्गन, वो कैसे काम करता है। और हम अगर बोल सकते हैं, हम ताली बजा सकते हैं, हम उठकर चल सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे शरीर में क्या क्या होता है, काम होता है, उसको अगर हम याद करेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर कितने महान है। छोटे से छोटी बात को भी वो ध्यान देकर उन्होंने हमें बनाया है। एक छोटा सा हमें जब सर दर्द आता है तब हमें पता चलता है कि हम रोज़ जब आराम से रहते हैं तो उतना महसूस नहीं होता, लेकिन हमारी हर एक छोटी सी बात,
छोटा सा सर दर्द हो, हाथ में दर्द हो, तब हमें याद आता है यहाँ पर हाथ है, या रोज हम जो काम करते हैं उस हाथ का कितना काम होता है। तो परमेश्वर हर एक छोटी डिटेल को बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखे तरीके से हमें बनाया है। इस सृष्टि को बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है। पहाड़ों को, सूर्य, चंद्र, सबको परमेश्वर ने बनाया है, और उससे बढ़कर हमें अपने हाथों से बनाया, और हमें हमारी हर एक छोटी सी छोटी मांग को वो सुनते हैं, हमारी हर एक इच्छाओं को जानते हैं। तो इतने बड़े परमेश्वर जो सब चीज़ों को चराते हैं, वो परमेश्वर हमारी बातों को भी ध्यान देते हैं। वचन में लिखा है कि वो चिड़िया के बारे में भी ध्यान देते हैं, कौवे के बारे में भी, छोटे से छोटी जो चिड़िया है उसके बारे में भी परमेश्वर को ध्यान है। तो हमारे बारे में परमेश्वर को कितना ज़्यादा ध्यान होगा। वचन में ये पढ़ते हैं कि शलोमोन के जो वहाँ जितना फूल है उसको कोई भी सजाता नहीं, लेकिन परमेश्वर उस फूल को, उस जंगली फूल को भी वो सजाते हैं। तो हमारे लिए वो कितना अद्भुत रीति से सोचता है। तो इस बात को जब हम देखते हैं तो हम परमेश्वर की उस महानता के लिए धन्यवाद करने लगेंगे, उसके सामने हम सारा आदर और महिमा देने लगेंगे। तो इस तरह जब हम आराधना करते हैं तब हमारे जीवन में क्या होता है उस आराधना में आगे, तो हम 7वें वचन में बताया है कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो, यानी कि हम जब आराधना जब कर रहे हैं, परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देते हैं, तब हम उनकी आवाज़ को सुनने लगते हैं, उसके आवाज़ को हम पहचानने लगते हैं, क्योंकि हम उनके भेड़ हैं, उनके चराई हुई भेड़ है। जो चरवाहा है, चरवाहे के पास जितने भेड़ होते हैं, हम ये वचन में पढ़ते हैं कि वो भेड़ उस चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं। तो हम परमेश्वर के चराई हुई भेड़ है, तो उसकी आवाज़ को हम कब सुनने लगेंगे? जब हम उनके लिए तैयार हो जाएंगे, जब हम आराधना करेंगे, जब हम बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे आपकी ओर से सुनना है, मुझे आपकी ओर से प्राप्त करना है, मुझे जानना है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मुझे करना है। जब हम परमेश्वर से ये मांगते हैं तो वो हमसे बातें करने लगेंगे। और इसलिए वही भजन संगीता लिखने वाले कहते हैं कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो, तो आराधना जैसे हम करते हैं तो उसके बाद उनके शब्द को सुनेंगे, और शब्द को सुनकर हमें उस शब्द को मानना है और हमारे जीवन में उसको अपनाना है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उसके उस रीति से मुझे चलना है। और अब हम देखेंगे कि ये जो आराधना है, अभी तक हम आराधना कैसे करना है, आराधना क्या है, उसके बारे में देखा। अब आइए हम व्यक्तिगत आराधना के बारे में देखते हैं। तो सामूहिक आराधना हम चर्च में आते हैं या घरों में जब मिलते हैं आराधना करते हैं, तो वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए आराधना के लिए कोई पवित्र स्थान की ज़रूरत नहीं है। नए करार में हमारा जो यीशु मसीह है वो सबके लिए वो बलिदान बने थे। पुराने करार में वो मिलकर एक जगह पर आते थे जहाँ पे उन्हें आराधना करना होता था। याजक, महायाजक आराधना को चढ़ाते थे, और हर कोई उस पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे पुराने करार में। लेकिन नए करार में हम सबके लिए यीशु मसीह जब बलिदान बने, यीशु मसीह जब क्रूस पर उन्होंने अपना जान दिया, उसके बाद हम कहीं भी कभी भी उनकी आराधना कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सबके साथ मिलकर एक जगह पर ही स्पेसिफिक आराधना करना है। हम अपने घरों में, हम अपने कमरे में भी उनकी आराधना कर सकते हैं। सामूहिक आराधना हमें करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आत्मिक मनुष्य को भोजन चाहिए। तो वो भोजन कैसे मिलेगा? जब हम अपने आप से भी परमेश्वर के साथ बातें करेंगे, अपने आप से भी परमेश्वर के साथ आराधना करना लगेंगे, तब हम और एक नया रिश्ता जोड़ेंगे। तो हम सब जब मिलकर आते हैं हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें से आप में से किसी के साथ अपने आप से बात करूंगी तो मैं और आपके बारे में जानने लगूंगी। उसी तरह हम सब मिलकर आते हैं, हमें एक दूसरे को जानेंगे, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें खुशी होती है, लेकिन हमें अपने आप से भी परमेश्वर के साथ बातें करना है, आराधना करना है। और वो हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हमारे कमरे में हम जब स्कूटर चला रहे होते हैं तभी भी हम कर सकते हैं।
हम अपने काम किचन में कर रहे हैं, तभी भी हम उनके साथ बातें कर सकते हैं, तभी भी उनके साथ आराधना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक समय हमें प्रधान देना है कि ये समय मुझे परमेश्वर के साथ बिताना है। तो ये समय हम हो सकता है आपके पास कमरा है तो कमरे में आप बंद कर कर परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। व्यक्तिगत आराधना परमेश्वर के साथ आपका और परमेश्वर का समय आप तय कर सकते हैं कि ये समय मुझे परमेश्वर को देना है, ये समय मुझे और किसी बात को करने नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आराधना मुझे करना है करके आप तय कर सकते हैं। और उस समय आप और परमेश्वर बात करेंगे, आप आराधना करेंगे, वो आपसे बात करेंगे और वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हम में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि परमेश्वर की आराधना आप व्यक्तिगत रीति से कैसे अपने घरों में या अपने व्यक्तिगत रीति से आप कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आपके मन में ये आप इच्छा रखिए और तय कीजिए कि मुझे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत आराधना करना है। क्या आप सब लोग मिलकर ये बोल सकते हैं कि मुझे व्यक्तिगत आराधना करना है? तो ये जब हम सुनेंगे कि आराधना के लिए तो गाना चाहिए या यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ऐसे हम सोचेंगे, लेकिन नहीं, आराधना हम अपनी आवाज़ से। आपको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं गाना गाता हूँ, लेकिन परमेश्वर को आपका गाना पसंद है। आप जैसे भी गाना गाते हैं परमेश्वर उससे खुश होते हैं। परमेश्वर को हमारा गाना हम आपको अगर आराधना के बीच में नाचने का मन हो, आप नाच भी सकते हैं उनके सामने। परमेश्वर को हमारा गाना, हमारा नाचना सब पसंद है, क्योंकि वो उससे खुश होते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम उनको वो समय हमारे जीवन में अलग करके दे कि उनको हमारी सारी आराधना व्यक्तिगत रीति से भी हम दे। तो उस तरह हम व्यक्तिगत आराधना के बारे में सुनते हैं। तो हमारी आराधना कोई पवित्र स्थान नहीं, लेकिन यीशु मसीह है, तो हम कहीं भी उनकी आराधना कर सकते हैं। इब्रानियों के पत्री 13 उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। Hebrews 13 verse 15, इब्रानी 13 उसका 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति का बलिदान अर्थ अपने होठों का फल जो उसके नाम का धन्यवाद करते हैं निरंतर परमेश्वर को चढ़ाए। तो यहाँ बताया है कि हमें धन्यवाद देना है और निरंतर धन्यवाद देना है। तो आराधना करना हमारे दैनिक जीवन का एक भाग होना चाहिए। वो सिर्फ रविवार या सिर्फ ईस्टर या क्रिसमस या किसी अच्छे हम जब मिलकर आते हैं उसी दिन नहीं, लेकिन हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। तो वचन में लिखा है कि निरंतर परमेश्वर को आराधना चढ़ाना है और निरंतर उनका धन्यवाद करते रहना है। तो हम सोचेंगे हमेशा हम कैसे धन्यवाद करें, हमेशा हम कैसे उनकी आराधना करें। तो वही हमने जैसे पहले बताया, दाऊद के समान ऊंचाई में, गहराई में, सब अवस्था में हम उनको धन्यवाद कर सकते हैं। और वो हमारा एक दैनिक जीवन का एक भाग हो सकता है कि हम अभी जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम बोलते कि चलो आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करके जाएंगे। तो हम जैसे करते हैं हमारे बच्चों के साथ, कहीं जाने के बाद या कहीं से आने के बाद या खाना खाने से पहले हम बोलते हैं कि चलो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और हम खाना खाएंगे। तो हम क्यों ये कर रहे हैं? ये नहीं कि हम प्रार्थना करके नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हर मौके को हम ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर हमें सहायता कर रहे हैं कि आप हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो हर एक दिन के हर एक छोटे से छोटे भाग में भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको धन्यवाद करें। तो ये हम मिलकर जब अपने बच्चों के साथ करेंगे, हम परिवार के साथ करेंगे, तो बच्चे भी ये देखेंगे कि हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। प्रार्थना सिर्फ चर्च में नहीं, लेकिन दिन के हर एक छोटे छोटे भाग में भी हम धन्यवाद और प्रार्थना और आराधना कर सकते हैं।
हम मिलकर घर पे भी ऐसे आराधना फैमिली प्रेयर जो बोलते हैं उसको हम कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो रोज़ आप उस बात को अपने दिन में शाम को या सुबह या दोनों टाइम पे भी मिल के बच्चों के साथ उनको आराधना और गीत गाकर स्तुति कर सकते हैं। तो वो जब हम करेंगे तो अपने आप से हमारे जीवन में हमारा एक ये स्टाइल हो जाएगा कि परमेश्वर को, चलो हम सुबह उठ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारा जो आत्मा है परमेश्वर के साथ हमेशा निरंतर उनके धन्यवाद में, निरंतर उनकी स्तुति में बनी रहती है। हमें अगर हम नहीं करते हैं तो जानबूझकर हमें ये करने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ समय तक हम जब जानबूझकर करते हैं फिर अपने आप हमारे जीवन में वो आ जाता है, आराधना होने लगती है। हमारा दिल जो है नींद में भी उसकी स्तुति करती रहती है। तो इस तरह हमें हमारे दैनिक जीवन में आराधना को इन्वॉल्व करना है, परमेश्वर की स्तुति निरंतर करती रहनी है। और जैसे हमने दोहराया कि हमारा जो वेदी है वो यीशु मसीह है, तो हम कहीं भी अपने कामों में, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, हमारे काम के बीच में हम काम कर रहे, गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, उस समय भी परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हैं और उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और हमारी कभी कभी ऐसी अवस्था हो सकती है कि आप मुंह खोलकर परमेश्वर को अभी प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसी कोई जगह पर आप बैठे होंगे जहाँ पर आप जोर से उनका धन्यवाद नहीं कर सकते, तो आप दिल में परमेश्वर के साथ धन्यवाद करने का, प्रार्थना करने का अभ्यास को कर सकते हैं कि अंदर ही अंदर, जैसे हम भजन संहिता 103 में पढ़ते हैं कि मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करो, मेरी सारी जो अंतर करण है वो परमेश्वर की धन्यवाद करे। तो हमारी सब चीज़ों से, हमारे सारे बल से, हमारे सारे मन से हम परमेश्वर को हर समय धन्यवाद कर सकते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके उपकार को ना भूल। और उसका पहला वचन में है कि यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो मेरे अंदर क्या क्या है, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरा सोच, सब कुछ परमेश्वर को निरंतर स्तुति करती रहे। और इस तरह हम अपने मन में परमेश्वर को, हमारे सोच में, हमारे विचारों में धन्यवाद करते रह सकते हैं। अब हम एक वचन को पढ़ेंगे, एफेसियों के पत्री 5 उसका 18 से 21 तक हम पढ़ेंगे। एफेसियों के पत्री 5 18 से 21। दाखमधु से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाकर और अपने मन में परमेश्वर के लिए गुनगुनाते रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से सदा सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। तो हर समय हम आराधना में कैसे बने रह सकते हैं उसके बारे में बताया कि जब आप जोर से नहीं गा सकते तब भी आप अपने मन में गुनगुना सकते हैं। आप उस गाने को या परमेश्वर के जो दिया है उन गानों को आप गुनगुना सकते हैं और सदा सब बातों के लिए उनका धन्यवाद कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल वे के हम कैसे हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करें। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर अवसर पर हमें धन्यवाद करना है, तो हो सकता है आपके पास अगर जो हम आराधना में गाते हैं उन गानों को आप सुनकर अपने काम को कर सकते हैं। तो हमारे घरों में हम जब काम करते हैं परमेश्वर के गान जो गीत है, आराधना का गीत है, उसको हम लगाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। उन गीत को सुनकर आप अपने गाड़ी चला सकते हैं या अपना जो रेगुलर जो काम है उसको कर सकते हैं। क्या होता है जब हम परमेश्वर के गीत को, आराधना को के गीतों को सुनते हैं तो वो गीत भी हमारे अंदर आराधना बनती है। जैसे हम सुनते जाते हैं हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ मिलती है, कनेक्ट होती है और वहाँ पर परमेश्वर की आराधना होने लगती है।
और अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसको आप बजा के परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। और आपके पास हो सकता है तो हर रोज़ समय निकाल कर गुप्त में परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना हमें करना है। और ये आप निरंतर हम जब करते हैं तो हमारी आत्मा, हमें पता है कि अंदर से परमेश्वर के साथ मिली हुई है, वो हमसे हमेशा बात करते रहते हैं। जब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास गुप्त में प्रार्थना करने के लिए कमरा नहीं है तो मैं कैसे आराधना और प्रार्थना करूँगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि हम अकेले कोई रास्ते में आप चल के जाके उस जगह पर आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास अकेले बैठने की जगह नहीं है तो आप कोई भी ऐसे जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पर आप और परमेश्वर मिल सकते हैं, जहाँ पर कोई आपको दूसरा काम बोलने के लिए या बातें करने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे जगह ढूंढ कर परमेश्वर के साथ आप मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और आराधना और स्तुति वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर की आराधना करना है, मुझे एक अच्छा आराधक बनना है। तो हम अभी सुन रहे थे कि जैसे अच्छे आराधक के बारे में पहले भी हमने बोला, अच्छे आराधक को हम अंदर से वो मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आराधना करना है, मुझे परमेश्वर के लिए स्तुति करना है, गीत गाना है। तो भजन संगीता लिखने वाला जो दाऊद है, उसने बहुत सारे भजन संगीता लिखने के बाद भी वो ऐसे लिखते हैं कि मेरा मन आपके लिए प्यासा है। तो इतना सारा परमेश्वर के साथ हर रोज़ वो बात करते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि मेरा मन आपके लिए प्यासा है। तो हमारे अंदर वो प्यास बनी रहे कि मुझे परमेश्वर के आलय में जाना है या परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। हमारे अंदर वो प्यास, वो भूख परमेश्वर के लिए बनी रहे और हमें उसकी पवित्रता को और करीबी से जानने की इच्छा बढ़ती जाए। अगर हमारे अंदर वो इच्छा अभी नहीं है तो हम परमेश्वर से बोल सकते हैं कि परमेश्वर आप पवित्र है, आपकी हुजूरी, आपके पवित्र स्थान, आपको मुझे और करीबी से जानना है। तो वो उस इच्छा को हम हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए परमेश्वर के साथ बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जब आराधना करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। आइए हम उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 8 उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 8 उसका दूसरा वचन, तूने बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह में सामर्थ ठहराई है अपने विरोधियों के कारण, ताकि शत्रु और बदला लेने वाले को चुप करा दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो विरोधी है, जब हम आराधना करते हैं, आराधना में जो भी विरोधी है परमेश्वर उसे चुप करता है। हमने पिछले हफ्तों में देखा कि वो सेनाओं का परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है और वो हमारे लड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सारी विरोधियों को दूर करने वाला, ख़त्म करने वाला परमेश्वर है। तो हम जब आराधना करते हैं तो आराधना में वो सारे बंधन टूटने लगते हैं। तो हमें इस बात को, उसकी शक्ति को जानना है और आराधना करना है। हम वचन में पौलुस और शीलास के बारे में ये देखते हैं कि पौलुस और शीलास कहाँ आराधना कर रहे थे? जेल में आराधना कर रहे थे। तो कोई भी अवस्था में, उस जेल की अवस्था में वो उनका हाथ और पैर सब कुछ बंधन में है। वहाँ पे भी जब वो गाना गा रहे हैं, वहाँ पे भी जब वो आराधना कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है? वो बंधन में रहते हैं क्या? उनका बंधन टूट जाता है। यस, जेल की दीवार ये ठेल जाती है, वो खुल जाता है और वहाँ पर परमेश्वर का कार्य होता है। तो परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? उनकी हुजूरी को हमारे जीवन में आमंत्रण करना है। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपने सारी महिमा के साथ हमारे आराधना में विराजमान होते हैं। हम वचन में यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे आराधना में विराजमान होते हैं, यानी कि
आराधना में परमेश्वर का राज्य उतर आता है। परमेश्वर का राज्य जब उतर आता है तो वहाँ पर क्या हम दुखी बैठ सकते हैं? नहीं। परमेश्वर के राज्य में वो हमें शांति देने वाला, हमें खुशी देने वाला परमेश्वर है। उनका राज्य हमारे जीवन में जब होता है तो क्या हम बीमार रह सकते हैं वहाँ पर? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हमें ये इस बात को, इस परिणाम को देखना है कि परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं तो उनका राज्य हमारे जीवन में आने लगता है। हम जब परमेश्वर से कहते हैं कि गाने में कि परमेश्वर तू राज करे मेरे जीवन में, हमारा सारा जो अधिकार है वो हम परमेश्वर को जब हम देते हैं तो वो हमारे जीवन में विराजमान होते हैं, अपने सामर्थ्य के साथ, अपने महिमा के साथ वो विराजमान होते हैं। और वो जब विराजमान होते हैं तो हम उसकी महिमा को हमारे शरीरों में, हमारे मनों में, हमारे सारे भागों में उसको हम एक्सपीरियंस करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। तो इस तरह हम परमेश्वर को जब आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन में आमंत्रण कर रहे हैं। उनकी वो अपने महिमा के साथ विराजमान होते हैं। और परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं हमारे सारे बंधन वो टूटने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हमें दिखाने लगता है। जैसे मूसा, भजन संहिता 107 में हम ये वचन को पढ़ते हैं कि उसने मूसा को अपना रास्ता और इज़राइलियों से परमेश्वर ने अपना, ये वचन मैं पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 107 और उसका 103 उसका 7, सॉरी 103 उसका 7वें वचन में बताया कि उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। तो हम जानते हैं कि मूसा इज़राइलियों को चला रहे थे वहाँ पे उस रेगिस्तान में, और इज़राइल के लोग जो है वो परमेश्वर के कामों को देखना चाहते थे। तो परमेश्वर के कामों को देखना गलत नहीं है, हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर के कामों को देखना है। लेकिन उससे बढ़कर मूसा को परमेश्वर ने अपना गति, यानी कि परमेश्वर कौन है, उनकी इच्छा क्या है, उसके बारे में दिखाया। तो हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि सिर्फ परमेश्वर के काम नहीं, लेकिन परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, उस बात को भी हमें समझ आने पाए। तो मूसा फिर परमेश्वर से मांगते हैं कि मुझे आपकी महिमा दिखाओ। तो इज़राइली जो है वो सिर्फ कामों से, उनको सिर्फ मन्ना चाहिए था या खाना चाहिए था, उन्हें पानी चाहिए था, उसके लिए वो परमेश्वर को पुकारते थे। शायद वो मूसा से हमेशा बोलते थे कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो हमारे जीवन में भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर मूसा की तरह हम उसकी महिमा को देखने के लिए मांग सकते हैं। और जब मूसा परमेश्वर से कहता है कि मुझे आपकी महिमा को देखना है, तो परमेश्वर ने उसे उस चट्टान के पीछे छिपाकर उनके आगे से चले, अपने महिमा को दिखाया। और जब वो नीचे आए लोगों से मिलने, तो उनका शरीर पूरा महिमा से एकदम सफ़ेद हो गया था, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो हम सारे कामों से बढ़कर हम जब आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को और करीबी से देखने लगेंगे, परमेश्वर की महिमा को जानने लगेंगे, परमेश्वर की हुजूरी की महिमा, परमेश्वर कितना पवित्र है, उस महिमा को हम महसूस करने लगेंगे, जानने लगेंगे। और जब परमेश्वर की महिमा को हम जानने लगते हैं तो हमारे जीवन में जो भी अवस्था होती है, उन सारी अवस्थाओं में हम अपने आप से धन्यवाद करने लगेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये महान परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे और कोई चीज़ों की घटी नहीं है। अगर भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, वो कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी घाटी से होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी मुझे आराम देती है
और कैसे वो लिख सकते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के संगति में बने हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को करीबी से जानते हैं। तो उनके अंदर ये दृढ़ निश्चय है कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो हर अवस्था में अगर हमें धन्यवाद करना है, अगर हमें निरंतर धन्यवाद करते रहना है, तो हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर कौन है, उनको पहचानना होगा, उनकी महिमा को देखने के लिए उनकी वो कितना महान परमेश्वर है, उस बात को हमें समझना होगा। तो क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे एक सच्चा आराधक बनना है? क्या हम सब लोग बोल सकते हैं परमेश्वर से? हम परमेश्वर से ये मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे हर एक दिन और आपको जानना है, एवरी डे। आज रविवार को जाना, इसके बाद अगले रविवार से आपसे मिलने आऊँगा, वैसे नहीं। रविवार को जानने के बाद सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार सारे दिन परमेश्वर मुझे आपकी संगति में रहना है। मेरे हर कामों में, मेरे हर बातों में मुझे आपकी महिमा करनी है, मुझे आपसे रिश्ता बनाए रखना है। तो जब हम परमेश्वर से इस तरह मांगेंगे कि मुझे आपके साथ संगति चाहिए, तो हम दिन ब दिन परमेश्वर को और करीबी से जानेंगे, परमेश्वर को के दिल को जानने लगेंगे। और जब हम उनके दिल को जानते हैं तो निरंतर हम उसकी स्तुति करते रहेंगे। आमेन। आइए हम खड़े हो जाएंगे। तो हमने आज जो बातों को देखा उसके बारे में फिर से मैं दोहराती हूँ कि आज हमने व्यक्तिगत आराधना के बारे में देखा कि हम हर रोज़ हमारे जीवन में व्यक्तिगत आराधना कैसे कर सकते हैं, व्यक्तिगत रीति से हर रोज परमेश्वर को हम कैसे स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, एक अच्छा आराधक हम कैसे बन सकते हैं, और अच्छा आराधक बनने का परिणाम क्या होता है हमारे जीवन में, इन चीज़ों के बारे में देखा। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर से कहें कि मुझे परमेश्वर अच्छा आराधक बनना है। मुझे सिर्फ रविवार को आराधना करना नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में हर एक क्षण मुझे आपकी महिमा करना है। मेरी होठ जो है हमेशा आपकी स्तुति करती रहे, मेरा दिल हमेशा आपके साथ बातें करते रहे, मेरी आत्मा हमेशा आपके साथ लगी रहे, बनी रहे, मेरे कान जो है मैं आपकी आवाज़ को सुनती रहे। जैसे आपके वचन में लिखा है कि जहाँ कहीं भी तू जाए मेरे आवाज़ को तू सुनेगा कि ये रास्ता है, इसी पर चल। प्रभु मुझे मेरे कान को आपकी आवाज़ को सुनने के लिए मदद करे। इस दुनिया की सारी शोर से, सारी बातों से बढ़कर खुदावंद मुझे आप मदद करें कि मैं आपकी आवाज़ को सुनूं। खुदावंद मेरे जीवन में जो भी अवस्था है, वो अवस्थाएं शायद ऐसी नहीं होगी कि मैं धन्यवाद कर सकूं, लेकिन मैंने जैसे आज सुना, मेरा होठ निरंतर आपकी स्तुति करती रहे। प्रभु मुझे मदद कर कि मैं आपसे एक रिश्ता बनाऊं, मैं आपको और करीबी से जानूं, ताकि मैं कह सकूं कि हर समय, हर दिन, हर रोज मैं तेरी महिमा करूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ये इच्छा हमारे दिल से हो, ये हमारी प्रार्थना हो कि मेरा दिल तेरे लिए प्यासा है प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
ask. आइए हम अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पण करें। Let's tell him, Lord, I want to become a true worshipper. आइए हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे एक सच्चा आराधक बनना है। Not just on Sundays, God, सिर्फ रविवार को नहीं परमेश्वर, but every moment of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षण I want to be a worshipper. मुझे आपका एक आराधक बनना है। Because you are looking for a true worshipper. क्योंकि पिता आप सच्चे आराधक को ढूंढ रहे हैं। You are looking for a true worshipper, God. आप सच्चे आराधक को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। And I want to be in that place of worshiping you. और मुझे उस जगह पर पहुंचना है जहां पर मैं आपकी सच्ची आराधना Can I- निरंतर करता रहूं। Can I request all of us to please lift up your hands मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए। and tell the Lord, Lord, change my heart. परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरे दिल को तू बदल। Change my attitude of complaining to worshiping you in those seasons. परमेश्वर मेरे दिल को बदल कि मैं हर समय हर क्षण मेरी हर परिस्थिति में तेरी स्तुति करते रहे। Help me to move from a place of complaining to a place of worshiping. परमेश्वर मुझे मेरे जीवन की उस अवस्थाओं में भी परमेश्वर आपकी धन्यवाद मैं करता रहूं। मैं गुड़गुड़ाना बंद करूं और परमेश्वर आपको धन्यवाद करने के लिए मेरी सहायता करे। Change my heart, God. मेरे दिल को तू बदल प्रभु। Come on, can we talk to him for a few minutes? आइए परमेश्वर से बातें करें। Hallelujah. Hallelujah. Everybody, please talk to the Lord for some time. Talk to the Lord for some time. Tell the Lord, change my heart. परमेश्वर से बातें करें, उनसे कहे कि मेरे दिल को बदल प्रभु, मेरे दिल को बदल प्रभु। मेरे अंदर उस इच्छा हो कि मैं हर समय आपको धन्यवाद करे। मेरी हर परिस्थिति में, हर हालात में मैं आपकी धन्यवाद करते रहे प्रभु। The word says, I will bless the Lord at all times. वचन कहता है कि मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा। In good times, in difficult times, I will still bless the Lord. सारी अवस्था में, अच्छे दिन और मेरे बुरे दिन जो भी है, उन सब समय में परमेश्वर को मैं धन्यवाद Come on, करूंगा। can we tell him, Lord, change my heart. Help me to be intentional in praising you. प्रभु मेरे मन को तू बदल, मुझे जानबूझकर आपकी आराधना करने के लिए मेरी सहायता कर खुदावंत। हालेलुया। Lord, at this moment we ask that you would move with your power among your people. प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि आपके शक्ति से आपका सामर्थ्य इस जगह पर उतर आए प्रभु। हालेलुया। Break every attitudes of complaint and let the river of the living water flow. गुड़गुड़ाने की सारी आदतों को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। आपका वो नदी सामर्थ के साथ यहाँ पर बहने पाए प्रभु जी। And as your word says, singing and making melody in our hearts, giving thanks to you every moment of our life, God. जैसे वचन में हमने पढ़ा कि हम आपके लिए गाना गाते रहे, गुनगुनाते रहे, हर समय आपके साथ स्तुति में बने रहे प्रभु जी। Help us to do that, Lord Jesus. सहायता कर प्रभु जी, आप हमारी मदद कर खुदा। Church, can I request you, just lift up your voice and tell the Lord, speak to him for आपकी some आवाज time. को उठाओ, परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर से बातें करो। हालेलुया। यस जीसस। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, यस प्रभु जी, Jesus. निरंतर हमारी Lord, let the worship be our lifestyle, God. प्रभु जी आराधना हमारे दैनिक जीवन का एक रीति बन जाए। Let worship be our lifestyle. Every moment that we may be able to have a heart of gratitude. प्रभु जी हमारा दिल धन्यवाद से भर जाए और हमेशा आपकी स्तुति में बने रहे। When we drive our vehicles, when we cut vegetables, when we go to workplace, help us to be filled with that heart of gratitude towards you. जब हम गाड़ी चलाते हैं या सब्जी काट रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में हर क्षण आपकी आराधना में हम बने रहे प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us also please prepare our hearts to take part of the Lord's table at this time. इस समय हम परमेश्वर की मेज से भाग लेने के लिए तैयार हो जाएं। Let us look unto the Lord at this moment. आइए हम परमेश्वर की ओर इस समय देखेंगे। And you can, if you are a believer in the Lord, if you love the Lord Jesus, if you know that Jesus came down to this world to die for your sins, if you believe that Jesus rose again from the dead, you are free to take part of the Lord's table. आप अगर परमेश्वर यीशु मसीह को
जानते हैं, ये आप विश्वास करते हैं कि वो इस दुनिया में आपके लिए आए, आपके लिए उन्होंने जान दिया और वो फिर से जी उठे और आज भी हमारे लिए वो जिंदा परमेश्वर है, इस बात को अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस मेज में भाग ले सकते हैं। Thank you, Jesus. Let's prepare our hearts and think about the cross. Meditate upon the cross. अपने दिलों को तैयार करें, क्रूस की ओर देखें, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उसके बारे में आप सोचें। Every time we take part of the Lord's table, we are proclaiming what the Lord has done for each one of us at the cross. हर बार हम जब परमेश्वर के मेज से भाग लेते हैं तो हम इस बात को हमारे जीवन में दोहराते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो विजय दिया उसके बारे में हम बताते We हैं। are declaring that we are part of the new covenant. हम घोषणा कर रहे हैं कि हम नए करार के भागी हैं। We are declaring that we are the children of God. हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं And we are part of every single blessing that is coming from the cross. और हम वो सारी आशीषों के भागी हैं जो स्वर्ग से हमारे लिए दिया है। Let us please pray and consecrate these elements. आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस परमेश्वर की रोटी और इस दाखरस को हम अनुग्रहित करेंगे। परमेश्वर, हम इस दाखरस और इस रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं, उसको आप आशीषित करें प्रभु जी, और हमारे जीवन में ये अनुग्रह और आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। Amen. That night Jesus was betrayed, he took the bread, he gave thanks to the Father and said, "This is my body being broken for you. Do this in remembrance of me." उस दिन रात को जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी हाथ में लिया, तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो बहुतों के लिए तोड़ा गया है, मेरे याद के लिए ये किया करो। And let us take part of the bread together, please. आइए हम मिलकर इस रोटी को खाएंगे। After taking part of the bread, he took the cup. He gave thanks to the Father and said, "This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. And do this in remembrance of me." रोटी खाने के बाद उन्होंने दाखरस हाथ में लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया गया है, और जब भी मेरे याद के लिए आप ये किया करो। Let's take part of the cup together, please. आइए मिलकर हम इस दाखरस को पिएंगे। We're going to pray right now. अभी हम प्रार्थना करेंगे And I want you to believe that the work that Jesus finished at the cross is applicable for you today. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को विश्वास करें कि क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए जो किया वो हमारे लिए उस बात को हमें विश्वास करना है। If you came here with any kind of burden in your heart, expect the healing touch of God. आज आप इधर एक बोझ के साथ आए हैं तो विश्वास करिए कि परमेश्वर उस बोझ को उठाने वाला And है we can expect the healing power of God to manifest और परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। right और now at this moment. आज इसी समय आपको वो चंगाई दे रहा है। And we can expect that to happen right now at this moment. आप ये उम्मीद रखिए कि इसी समय आपको चंगाई मिल रहा है। Let's pray together. आइए हम साथ में प्रार्थना Father, in the करें। name of Jesus, we come together in your name. पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं And right now, Lord, we speak your name and your power over our situations. परमेश्वर, इस समय आपका नाम आपकी हमारी हर एक अवस्थाओं के ऊपर आपके नाम की घोषणा को हम करते हैं। We take authority over every work of darkness and we rebuke its power in the name of Jesus. हम अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर आपके अधिकार से उस सारी शक्तियों को हम तोड़ते हैं। And right now, in the name of Jesus, we receive the power of the Holy Spirit. और यीशु मसीह के नाम से उस पवित्र आत्मा की शक्ति को हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। Anybody here who has got pain in the lower part of your chest cavity, lower part of this area, anybody who has got pain right now, receive healing in the name of Jesus. यहाँ कोई भी अपने इधर चेस्ट के इस जगह पर किसी को अगर दर्द है तो इस समय परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। Right now, in the name of Jesus, be healed right now. यीशु के नाम में इसी समय चंगे हो जाओ। Every discomfort in the abdominal area, in the name of Jesus, be healed right now. और
पेट में और नीचे की जगह पर यहाँ एब्डोमेन में किसी को अगर तकलीफ है तो यीशु के नाम में अभी आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। Pains in joints and ligaments, in the name of Jesus, receive healing over it right now. सारे जॉइंट्स में, आपके हाथ में, पैर में अभी इसी क्षण आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। We receive it right now in the name of Jesus. यीशु के नाम में हम चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। Arthritis pain in the name of Jesus be removed from the body in the name of Jesus. आर्थराइटिस का जो भी दर्द है शरीर में, यीशु के नाम में वो दर्द अभी के अभी खत्म हो जाए। Spirit of infirmity leave right now. सारी बलहीन अवस्थाएं अभी इसी क्षण खत्म हो जाए। And in the name of Jesus we receive healing. यीशु के नाम में हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। We also declare open doors, God. यीशु के नाम में हम खुले दरवाजे को देखते हैं। And we declare that doors to be open in the name of Jesus. सारे बंद दरवाजे, सारे बंद अवस्था को हम खोलने को बोलते हैं। And as your word says in Isaiah chapter 46, doors shall not be shut in the name of Jesus. जैसे आपके वचन यशायाह में बताया है कि कोई भी दरवाजे आपके सामने बंद नहीं होगा। And we declare new ways to be opened in the name of नए Jesus. रास्तों को खोलने के लिए हम कहते हैं। I just sense this word in my spirit, new doors to be opened. और मैं आत्मा में इस वाक्य को देख रहा हूँ कि नए दरवाजे खुल रहे हैं। He is the God of new beginnings. वो परमेश्वर नए शुरुआत का परमेश्वर है। And may new beginnings take place in your life. नए शुरुआत आपके जीवन में होने पाए। Something different, something new, let it take place in your life. कुछ अलग आपके जीवन में हो रहा है। So we declare and we receive it by faith, God. हम ये घोषणा करते हैं और हमारे जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। We give you praise, glory and honor. हम आपको धन्यवाद और आदर महिमा देते हैं प्रभु जी। Thank you for ministering to us, God. हमसे आपने बातें की इसलिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के हम नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।